सो स्टूडेंट्स, आज हम एसक्यूएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट बट ऑफन इग्नोर टॉपिक पढ़ने वाले डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये टॉपिक एग्जाम, इंटरव्यू और रियल कंपनी डेटाबेस सिक्योरिटी के मस्ट नो है। मैं आज आपको ऐसे समझाऊंगी जिससे आप कंपनी के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हो और आपके हाथ में पावर डिसाइड करने की कौन क्या एक्सेस करेगा। तो थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री। जब डेटाबेस सिस्टम पहले टाइम पर बने थे तब डेटाबेस सिंगल यूजर होते थे, एक ही पर्सन डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ करता था। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज ग्रो हुई डेटाबेस मल्टी यूजर्स हो गए। अब एक ही डेटाबेस को यूज कर रहे थे डेवलपर्स, मैनेजर्स, एचआर, इंटर्न्स, क्लाइंट। तो प्रॉब्लम ये आए कि अगर सबको सेम पावर मिल जाए तो कोई भी सैलरी डेटा डिलीट कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसक्यूएल में इंट्रोड्यूस हुआ डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल का काम सिर्फ एक है, डेटाबेस सिक्योरिटी और परमिशन को कंट्रोल करना। अब हम चलते हैं व्हाट इज डीसीएल। इट इज सबसेट ऑफ एसक्यूएल यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस एंड परमिशन ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, व्यूज, पोजीशन एंड स्कीमास। तो डीसीएल एसक्यूएल का वो पार्ट है जो डिसाइड करता है कि कौन सा यूजर डेटाबेस के कौन से ऑब्जेक्ट पर कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है। सिंपल शब्दों में बोले तो डीसीएल ये कंट्रोल करता है कि कौन डेटा देख सकता है, कौन डेटा इंसर्ट कर सकता है, कौन डेटा अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो डीसीएल डेटा को चेंज नहीं करता बल्कि डेटा के एक्सेस को कंट्रोल करता है। जैसे सोचो एक कंपनी ऑफिस है, सब एम्प्लॉइज उस ऑफिस में काम करते थे। सर्वर रूम में सिर्फ एडमिन जा सकता था, एचआर रूम में सिर्फ एचआर जा सकता था, इंटर्न को सिर्फ कॉमन एरिया एक्सेस है। सो ऑफिस एक्सेस कार्ड डीसीएल कहा जाता है। एक्सेस देना ग्रांट कहा जाता है, एक्सेस वापस लेना रिवोक कहा जाता है। तो डीसीएल कमांड्स, डीसीएल में मेनली दो कमांड्स होते हैं, ग्रांट और रिवोक। तो चलते हैं अब ग्रांट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ग्रांट कमांड इज यूज्ड टू गिव परमिशंस टू यूजर्स ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ग्रांट कमांड का यूज किसी यूजर को डेटाबेस के किसी ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यू, प्रोसीजर पर स्पेसिफिक परमिशन देने के लिए किया जाता है। इसका मतलब जैसे मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ ये काम करने के लिए। फॉर दैट वी प्रिंट ग्रांट। फॉर एग्जाम्पल वी ओपन माई एसक्यूएल टूल, न्यू फाइल। इसमें देखिए हम ओपन करेंगे, हम जैसे फर्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये हमारे एम्प्लॉयज के टेबल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ग्रांट, हमें किसी को परमिशन देना है एक्सेस करने के लिए। फॉर दैट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के टेबल को सेलेक्ट करो, यूजर 1। तो इसमें इस कमांड के बाद यूजर 1 जो भी होगा एम्प्लॉयज टेबल को डेटा देख सकता है, लेकिन डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकता। ये परमिशन मोस्टली इंटर्न्स या ट्रेनिज को दी जाती है। नाउ वी सी अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इंसर्ट और अपडेट परमिशन कैसे दिए, उसके लिए ग्रांट हम प्रिंट करेंगे इंसर्ट कामा अपडेट ऑन एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से टू यूजर 2। तो इसमें देखिए अब यूजर 2 न्यू एम्प्लॉय ऐड कर सकता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को डेटा अपडेट कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। ये परमिशन जनरली एचआर स्टाफ को दी जाती है। नो वी सी फुल कंट्रोल किसको दी जाती है, उसके लिए वी प्रिंट ग्रांट ऑल ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के सब कुछ किसको, टू एडमिन, जो भी एडमिन होगा उसके। तो एडमिन को रीड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सबको एक्सेस मिल गया। ये पावर सिर्फ डीबीए या सीनियर एडमिन के पास होती है। अब आप सोचेंगे यूजर 1, यूजर 2, एडमिन ये सब कौन है। तो इसमें देखिए यूजर 1 और यूजर 2 एम्प्लॉयज टेबल के अंदर के एम्प्लॉयज नहीं होते, ये डेटाबेस यूजर्स होते हैं जो माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल में लॉग इन करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर रोज इज इक्वल टू कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। सो यूजर 1, यूजर 2 डेटाबेस यूजर्स होते हैं जो एसक्यूएल चलाते हैं। दोनों का काम अलग है। जैसे हमारा टेबल इसमें देखिए ये सब कंपनी के एम्प्लॉयज है, रियल लोग, जो कि इसमें कितने आईडी है, टोटली 14। तो सोचो कंपनी में ये लोग हैं। एडमिन, एडमिन मीन्स पूरा डेटाबेस हैंडल कर सकता है। एचआर स्टाफ मीन्स एम्प्लॉय ऐड या डिलीट कर सकता है। वही इंटर्न मीन्स क्या करता है, इंटर्न मीन्स सिर्फ डेटा देख सकता है, उसी को मैं इंटर कर जाता है। तो इसमें इंटर्न यूजर 1 होता है, एचआर यूजर 2 और एडमिन, एडमिन पूरा डेटा देख सकता है। ये टेबल के अंदर नहीं दिखते, ये डेटाबेस के बाहर यूजर्स होते हैं। तो जैसे अब हम इसमें टेबल में ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज टू यूजर 1 हमने लिखा, तब यूजर 1 एम्प्लॉयज टेबल को डेटा देख सकता है, सैलरी, सिटी, डेप्थ रीड कर सकता है, कोई इंसर्ट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकता। मतलब इंटर्न गलती से भी सैलरी चेंज नहीं कर सकता। इसमें हमने देखिए एचआर
इंसर्ट और अपडेट को एक्सेस किया यूजर 2 ने, तो इसमें अब यूजर 2 न्यू एम्प्लॉय ऐड कर सकता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को सैलरी या सिटी अपडेट कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। हेचआर का काम सेव और कंट्रोल हो गया। फिर मैंने देखा एडमिन डेटा देख सकता है, ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ये पावर सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को मिलती है। फर्दर वी प्रिंट एडमिन, तब आपको पता चल गया होगा यूजर 1 यूजर 2 और एडमिन हम ग्रांट कैसे यूज किए। तो नाउ वी सी अबाउट एग्जांपल ऑन रिवोक। सो रिवोक कमांड का यूज किसी यूजर से पहले दी गई परमिशंस को रिमूव करने के लिए हो। इसका मतलब अब तुम्हें काम करने की परमिशन नहीं है, तब हम विल यूज रिवोक। जैसे हम परमिशन रिमूव करना चाहेंगे, फॉर दैट वी यूज रिवोक सेलेक्ट, वी वांट टू सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉयज के अंदर सेलेक्ट करो फ्रॉम यूजर 1, जो कि हमने यूजर 1 प्रिंट किया था उससे। तो अब यूजर 1 एम्प्लॉयज टेबल के डेटा को नहीं देख सकता, कंप्लीटली ब्लॉकड फ्रॉम रीडिंग डेटा, ब्लॉक हो चुका रीडिंग डेटा। सेम हम इंसर्ट और अपडेट के भी हम कर सकते हैं। वो कैसे, प्रिंट रिवोक इंसर्ट कमा अपडेट ऑन एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से, जो कि हमने किया था फ्रॉम यूजर 2। तो इसमें देखिए अब यूजर 2 ना न्यू डेटा इंसर्ट कर सकता है, ना डेटा अपडेट कर सकता है। ये सिचुएशन तब आती है जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देता है या रोल चेंज हो जाता है, तो मेनली प्रिंट रिवोक। तो आप सोच रहे हैं ये ग्रांट रिवोक क्यों कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है क्यों? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। रियल प्रोडक्शन डेटाबेस में डीसीएल के बिना सिस्टम अनसेफ होता है। जैसे इमेजिन करो इंटर्न एक्सीडेंटली डिलीट क्वेरी चला दे, तो डेवलपर सैलरी डेटा एक्सेस कर ले, अनऑथराइज्ड यूजर कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर दे, तब डीसीएल इन सब प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर देता है। जैसे डीसीएल रियल कंपनीज में भी यूज किया जाता है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेटाबेस सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट डेटा प्राइवेसी, रोल बेस्ड एक्सेस, उसमें भी यूज किया जाता है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल डैमेज। सो आज के सारे कंपनीज जैसे, तो डीसीएल इन रियल कंपनीज जैसे आज के सारी कंपनीज जैसे बैंक्स, हॉस्पिटल्स, आईटी कंपनीज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सब जगह अलग अलग यूजर्स, अलग अलग रूल्स, अलग अलग परमिशन, ये सब पॉसिबल होता है डीसीएल की वजह से। जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, डस डीसीएल मैनेज डेटा? क्या डीसीएल मैनेज कर पाता है डेटा को? नो, डीसीएल डज नॉट मैनेज डेटा, इट मैनेजेस एक्सेस एंड परमिशन ऑफ डेटा। ये मैनेज नहीं करता, लेकिन ये एक्सेस और परमिशन देता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, डीएमएल डेटा को चेंज करता है, डीटीएल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, लेकिन डीसीएल सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप रियल डेवलपर या डीबीए बनना चाहते हैं तो डीसीएल को इग्नोर मत करो। ये टॉपिक छोटा लगता है, लेकिन रियल इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी देखेंगे विथ रियल एग्जांपल्स के साथ, और एडवांस लेवल हम जाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करो, क्वेरीज लिखो और डेटाबेस को सिर्फ पावरफुल नहीं, सिक्योर भी बनाओ।